जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु की, जो सशरीर स्वर्ग को गए थे, लेकिन वहां से इंद्र के द्वारा उनको धक्का देकर भगा दिया गया था। आखिर इतने दयापूर्ण और इतने महान राजा को धरती पर क्यों फेंक दिया गया था? क्या कारण था? आखिर राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के पिता को ऐसी दुर्दशा क्यों प्राप्त हुई थी? इन समस्त कथा के बारे में मैं वाल्मीकि रामायण के 60वां सर्ग, 61वां सर्ग और 62वां सर्ग से आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वह एक प्रतापी और न्यायपरायण राजा थे। उनका नाम त्रिशंकु था, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा मिलता है। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि हम एक ऐसी यज्ञ करें जिससे हमको सशरीर स्वर्ग को प्राप्ति हो, क्योंकि उनका यह मानना था कि मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है इसके बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं बताने थोड़े आऊंगा कि मैं स्वर्ग गया कि नरक गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे, क्योंकि वह स्वयं पुरोहित थे और उनको कुल गुरु कहा जाता था। इक्ष्वाकु कुल के गुरु को बुलाया गया और उनसे सारी बातें बताई गईं कि हे मुनीश्वर, मैं अपने इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा कर मुझसे कुछ ऐसी यज्ञ करवाएं जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ऐसा कृतकर्म आप नहीं कर सकते हैं। आपको शरीर के साथ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में जो मृत्यु लोक से जो भी लोग जाते हैं उनकी मृत्यु होती है, वहां पर वो ही स्वर्ग जाते हैं। ये प्रकृति के विधान के अनुरूप होगा और आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए आपको सशरीर स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं है। मरने के बाद आपको स्वर्ग की गति में प्राप्त करवा दूंगा। लेकिन त्रिशंकु की इच्छा इतनी प्रबल थी, क्योंकि उन्होंने ठान रखा था कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊंगा, क्योंकि मरने के बाद मुझे क्या पता मैं स्वर्ग गया कि नरक गया। इस इच्छा के कारण उन्होंने गुरु वशिष्ठ की बात नहीं मानी और इसके बाद वो चले गए गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के साथ। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे गुरु पुत्रों, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब गुरु मेरी बात ना माने और मुझे मेरे कर्म के अनुसार यज्ञ ना हो पाए, तो मैंने सोचा कि गुरु पुत्रों के पास जाया जाए, क्योंकि आप लोग ब्राह्मण रूपी बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं और आप लोग जरूर मेरा कल्याण कर देंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा। विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने कहा, जब गुरु वशिष्ठ, जो इक्ष्वाकु कुल के सबसे बड़े गुरु माने गए हैं, और उन्होंने आपको जवाब दे दिया, तो आप मेरे पास आए हैं। अरे गुरु वशिष्ठ, जो स्वयं भगवान गुरु वशिष्ठ हैं, उनकी वेदवाणी है, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपको दुनिया में कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं करवा सकता है। इसलिए मैं आपको स्वर्ग को जाने के लिए कोई भी यज्ञ नहीं करवा सकता। त्रिशंकु ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपके सिवा किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। आप मुझे स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करवाएं। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, तुमने अपने गुरु की बातों का निरादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा पुण्य कर्म तुरंत क्षीण हो जाए और तुम चांडाल योनि को प्राप्त हो जाओ। उस श्राप को पाते ही राजा त्रिशंकु उसी समय चांडाल हो गए। उनका शरीर नीला हो गया, सिर से बाल गायब हो गए, गले में और शरीर में लोहे के आभूषण हो गए। उस समय राजा त्रिशंकु के साथ में जो भी उनके मंत्री और सेनापति आए हुए थे, सब उनको छोड़कर भाग गए। राजा त्रिशंकु की ऐसी दयनीय दशा को देखकर जो भी थे उनके साथ में कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। दोस्तों, राजा त्रिशंकु राजा हरिश्चंद्र को गद्दी पर बैठाकर और वो स्वर्ग को जाने के लिए ऋषियों को ढूंढने लगे। भटकते भटकते एक दिन वह महर्षि विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए जब उन्होंने अपनी आंख खोली तो देखा एक चांडाल खड़ा हुआ है। विश्वामित्र ने कहा, तुम कौन हो, क्या करने आए हो? उस समय त्रिशंकु ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं एक राजा था और ब्राह्मणों के श्राप से मैं चांडाल हो गया हूँ। मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो अपनी तपस्या के बल पर मुझे स्वर्ग को भेज सके। मैं गुरु वशिष्ठ के पास गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया, वो भी ने मुझे मना कर दिया। अब आप ही बताएं, मैं स्वर्गलोक को इस शरीर के साथ कैसे जा सकता हूँ? विश्वामित्र ने जब गुरु वशिष्ठ की बात सुनी तो विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ पुरानी दुश्मनी थी, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर देख लेंगे कि दुश्मनी क्या थी। दोस्तों, विश्वामित्र ने कहा, मैं आपको इस शरीर के साथ स्वर्ग भेजूंगा। और उसी समय विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि हे पुत्रों, जाओ
यज्ञ के लिए सारी सामग्री को इकट्ठा करो। सामग्रियां इकट्ठा की गई। फिर विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि सारे इस विश्व के जितने भी ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी हैं, तपस्यारत हैं, साथ में वशिष्ठ के पुत्रों को भी बुलाकर मेरे यहाँ लेकर आओ और हम एक यज्ञ करेंगे। सारे शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए और वहाँ से सब ब्राह्मण आने लगे। लेकिन जब इनके शिष्य गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए तो उन पुत्रों ने उनको जवाब दे दिया। कहा, जिसका आचार्य एक क्षत्रिय हो, जिसके लिए यज्ञ की जा रही है वो एक चांडाल हो, उसके यहाँ खाने वाला कोई भी ब्राह्मण और कोई भी उसका यज्ञ करवाने वाला स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं विश्वामित्र के यहाँ पर नहीं जाऊंगा और ना उनकी यज्ञ को पूरा कराऊंगा। सारी बातों को आकर उनके शिष्यों ने गुरु विश्वामित्र से बता दिया कि हे गुरुदेव, उन्होंने ऐसा कहकर आपको जवाब दे दिया है। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों की बात को सुनकर विश्वामित्र की क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जो मेरे तपोबल की ऐसी बात करता है, जब मैंने पूरी जीवन अपनी तपस्या में बिता दिया है और इस तरह से उन्होंने मेरी बात कही है, तो मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उसी समय अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं और बाद में उनको एक चांडाल योनि प्राप्त हो, निषादों के घर में रहेंगे और जीवन भर मार काट मदिरा का सेवन करते रहेंगे। ऐसा श्राप देकर विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जितने भी ब्राह्मण आए थे वो संतुष्ट हो गए, क्योंकि उनको वो जान गए कि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हैं और अगर इनकी बात का हम निरादर करेंगे तो मुझे भी श्राप मिल जाएगा। पूरे विधि के साथ यज्ञ किया गया। यज्ञ करते हुए सभी देवताओं का आवाहन किया गया और हवि के साथ उनको अलग अलग उनके जो भी हिस्से थे उनको देने के लिए कहा गया। एक भी देवता धरती पर नहीं आए, क्योंकि वो समझ गए थे कि एक चांडाल को धरती से सशरीर स्वर्ग जाना है। विश्वामित्र क्रोध से आंखें लाल करके बोले, हे त्रिशंकु, अब तुम मेरी योग माया योग विद्या देखो। मैं अपने तपोबल से कैसे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करवाता हूँ। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत त्रिशंकु को स्वर्ग को भेज दिया। त्रिशंकु आकाश मार्ग से स्वर्ग को जाने लगे। देवताओं ने जब देखा कि एक चांडाल मेरे यहाँ सा शरीर आ गया है, वो भी अपने गुरु के श्राप से उसका शरीर चांडाल का हो गया है और उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने उसे उल्टे मुंह वहां से फेंक दिया। कहा, हे त्रिशंकु, तुम इसी समय उल्टे मुंह जाकर गुरु विश्वामित्र के पास जाकर गिरो, क्योंकि तुमने अपने सारे पुण्यों को छीन कर दिया है और तुम्हें चांडाल होने का श्राप मिल गया है, इसलिए तुम मेरे यहाँ नहीं रह सकते हो। वहां से चिल्लाते हुए त्रिशंकु नीचे गिरने लगे और गुरु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उनको बीच में ही रोक दिया। कहा, तुम वहीं रुक जाओ। फिर उन्होंने एक नया स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया। अलग अलग तारामंडल बनाए और इसके बाद उन्होंने अलग अलग नक्षत्रों को बनाया। फिर देवताओं को बनाना शुरू किया। उन्होंने पूरे स्वर्ग मंडल की एक अलग ही पहचान बना दिया। उसी समय सभी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से क्षमा मांगा और कहा, हे मुनि प्रवर, अगर आप नया स्वर्ग बना देंगे तो इस स्वर्ग को कौन पूछेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने जितना बनाया है वो स्वर्ग सिर्फ त्रिशंकु के ही लिए रहे और उसमें त्रिशंकु ही राज करे। इस तरह से विश्वामित्र को सभी देवताओं ने उनकी विनती करके उन्हें मना लिया और जितने भी नक्षत्र थे वो स्वर्ग लोक के लिए आज भी त्रिशंकु तारा आसमान में टंगा हुआ है और नक्षत्र जो हैं देवताओं की श्रेणी में हैं वो आज भी त्रिशंकु को वैसे ही सारी व्यवस्था देते हैं जो स्वर्ग में मिलना चाहिए। दोस्तों, ये कथा मैंने आपको वाल्मीकि रामायण के 60वां सर्ग और 61वां सर्ग से सुनाया है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे एक नई खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय सिया राम।